हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो में हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार क्वार्टर रिजल्ट्स के ओवरव्यू कर लेंगे। तो क्वार्टर रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है एंड उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये सारे हम लोग ना एक बार जान के समझ लेंगे। तो टिपिकली फ्रेंड्स, तो इसमें क्वार्टर रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है, तो कभी कभी हम लोग देखते हैं नो, इवन स्ट्रीट साइड्स पे जो भी इवन बिजनेस कर लेता है, तो वो डे बाय डे उसका डेवलपमेंट जो भी हो जाता है ना फ्रेंड, तो उसका हम लोग कभी भी ना महसूस हम लोग कर सकते हैं। तो वो ऐसे ना हम लोग महसूस भी कर सकते हैं। वो क्या करता है ना, कभी कभी बंदा तो एक बार उसका ग्रोथ होने लगेगा, तो वो क्या करेगा, एक शॉप से दूसरा शॉप, उसके बाद अगेन तीसरा शॉप, तो उसके बाद अगेन फोर्थ शॉप। तो ऐसे ऐसे ना वो खुल के जाएगा। तो बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कभी कभी क्या होगा ना फ्रेंड्स, तो जो अर्निंग्स होगा या जो भी रेवेन्यू होगा या जो भी टर्नओवर या जो भी बिजनेस हम लोग बोलते हैं, तो वो हमें ना फिजिकली दिख नहीं सकता है। तो इसलिए सभी कंपल्सरीली या मैंडेटरीली एक रूल क्या किया है, जो भी लिस्टेड कंपनी है, वो सारे कंपनीज हर एक 3 महीने में जो भी उसका टर्नओवर या जो भी उसका बिजनेस हुआ है, वो पब्लिक को डिस्क्लोज करना रहता है। तो उसका हम लोग क्या कहते हैं, तो क्वार्टर रिजल्ट्स कहते हैं। तो इसमें हम लोग शॉर्ट कर लेंगे। तो एक बढ़िया बात है इसमें मार्केट में, तो क्या बोलते हैं, तो मार्केट रेट्स जो भी रहता है ना फ्रेंड्स, जो भी कंपनी का या जो भी स्टॉक का, वो स्लेव्स होता है उसका अर्निंग्स का करके। तो अर्निंग्स, वो जो भी कंपनी रहता है या जो भी हम लोग देखना चाहते हैं, तो वो कंपनी का अर्निंग्स अच्छा रहेगा, तो उसका प्रभाव जो हम लोग बोलते हैं, तो वो मार्केट प्राइस में होता है। तो मार्केट प्राइस टिपिकली हम लोग बोलते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट में जो भी लिस्टेड हुआ रहेगा ना, उसका प्राइस हम लोग मार्केट प्राइस बोल देते हैं। तो जो कंपनी का अर्निंग्स रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्केट प्राइस का ऊपर होता है करके, ये बात का मीनिंग है। तो यही बात के साथ हम लोग ये स्टार्ट कर लेंगे। तो इसमें अगेन फ्रेंड्स क्या है, क्वार्टर रिजल्ट्स टिपिकली, तो क्वार्टर रिजल्ट्स में टिपिकली क्या रहता है, तो इसमें रेवेन्यू रहता है। तो वो कंपनी का क्या क्या रेवेन्यू किया है, मतलब रेवेन्यू का मतलब होता है बिजनेस क्या 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 किया है करके। तो उसके बाद उसका एक्सपेंसेस रहता है, तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू के बाद उसका प्रॉफिट रहता है। प्रॉफिट के बाद वो कंपनी का टैक्स क्या क्या टैक्स दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन रहता है। तो उसके साथ साथ इवन क्वार्टर रिजल्ट्स में हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो इंडिविजुअल शेयर जो रहता है, तो उसका अर्निंग्स क्या हुआ है करके। तो ये सारा डिटेल्स क्या है फ्रेंड्स, तो क्वार्टर रिजल्ट्स में रहता है। तो इसके साथ हम लोग टिपिकली क्या होता है फ्रेंड्स, क्वार्टर रिजल्ट्स 3 पैटर्न में रहता है, मतलब 3 सेक्टर का, मेनली 3 सेक्टर का क्वार्टर रिजल्ट्स फॉर्मेट या पैटर्न जो रहता है, वो अलग अलग रहता है। तो ये ब्रॉड बेस्ड पैटर्न है या ब्रॉड बेस्ड कैटेगरी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें टिपिकली गुड्स बेस्ड जो भी कंपनीज रहता है, वो सभी का ऑलमोस्ट पैटर्न सेम रहता है। एंड उसके साथ बैंकिंग बेस्ड जो भी कंपनी रहता है फ्रेंड्स, वो सारा कंपनी का पैटर्न सेम रहता है। एंड इंश्योरेंस बेस्ड जो भी कंपनीज रहता है, उसका पैटर्न सेम रहता है। तो ये मेजरली 3 अलग अलग पैटर्न है। तो इसमें अगेन फ्रेंड्स क्या है, तो एवरी 3 महीने में एक क्वार्टर रहता है। तो साल में ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर रहता है। तो उसको टिपिकली हम लोग कॉर्पोरेट लैंग्वेज में Q1 Q2 Q3 एंड Q4 करके बोल देते हैं। तो कभी कभी थोड़ा कंपनीज क्या करते हैं, तो इवन उसका एनुअल जो भी रिजल्ट्स रहते हैं या जो भी रिपोर्ट्स रहता है, उसमें हाफ ईयर का भी टर्नओवर क्या कर लेते हैं, ये लोग मेंशन कर लेते हैं। तो इसके साथ फ्रेंड्स क्या रहता है, टिपिकली हम लोग इवन एक बार डिग आउट कर लेते हैं ना, ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स या क्वार्टर रिजल्ट के अंदर। तो उसमें टिपिकली हम लोगों को दो चीजें मिलता है। तो एक तो होता है कंसोलिडेटेड रिजल्ट और एक होता है स्टैंड अलोन रिजल्ट। तो टिपिकली स्टैंड अलोन होता है, एक जो भी कंपनी रहता है उसका रजिस्ट्रेशन एक ही रहेगा, तो उसको हम लोग टिपिकली बोल देते हैं स्टैंड अलोन। एंड जो कंपनी का मल्टीपल रजिस्ट्रेशन या मल्टीपल एसोसिएशन रहेगा, तो उसका बोल देते हैं हम लोग कंसोलिडेटेड, लाइक कांग्लोमेरेट या मर्ज्ड बिजनेस जो भी रहता है, तो उसको हम लोग टिपिकली क्या क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड करके। तो इन केस एक बिजनेस कंसोलिडेटेड रहेगा, तो हम लोग टिपिकली वो कंसोलिडेटेड का जो रिजल्ट्स रहता है उसी के ऊपर हम लोग ध्यान देना पड़ता है। तो उसके साथ फ्रेंड्स
कारपोरेट अर्निंग्स जो क्वार्टर रिजल्ट जो मिलता है, तो उसमें टिपिकली ये भी कारपोरेट एक्शंस का भी इंफॉर्मेशन रहता है उसमें। तो कारपोरेट एक्शन में हम लोग इवन पुराना वीडियो भी हम लोग कर चुके हैं इसके इसके ऊपर। तो इसमें डिविडेंड्स रहता है, स्टॉक स्प्लिट का जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो रहता है, बाईबैक का रहता है, एंड वो कंपनी का कमेंट्री रहता है, मतलब प्रीवियस जो भी हुआ है वो बिजनेस कैसा हुआ है, प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है, एंड फ्यूचर कंपनी का जो भी विजन रहेगा वो क्या है करके। तो ये सारा इंफॉर्मेशन इवन कंपनी क्या करता है वो क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर मेंशन कर लेता है। तो देन क्वार्टर रिजल्ट्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये कहाँ मिलता है हमें? एज ए कॉमन मैन हमें क्वार्टर रिजल्ट्स मैंडेटरी मिलता है दो जगह में, एक एनएससी एंड बीएससी, एंड वो छोड़ के जो कंपनी रहता है वो कंपनी का खुद का वेबसाइट में। तो कभी भी हमें क्वार्टर रिजल्ट चाहिए होगा तो ये दो जगह में हमें देखना पड़ता है। तो एक तो एक्सचेंजेस में, एक्सचेंजेस अगेन आपको एनएससी बीएससी, एंड और एक वो खुद का जो कंपनी का हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं वो कंपनी का वेबसाइट में। तो ये पहले कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, जो भी कंपनी कारपोरेट या क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस कर लेते हैं ना, तो उससे पहले वो ऑलरेडी एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म कर लेते हैं ये डेट में हम लोग कारपोरेट रिजल्ट या क्वार्टर रिजल्ट्स डिस्क्लोज कर लेते हैं करके। तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रैक भी कर सकते हैं एंड उसका मैनेज भी कर सकते हैं। एंड फाइनली फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, तो क्वार्टर रिजल्ट्स का इम्पैक्ट कैसे होता है? तो क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छा रहेगा, क्वार्टर टू क्वार्टर उसका जो भी कंपनी है उसका अर्निंग्स बढ़ता रहेगा, तो ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली उसका मार्केट प्राइस जो रहता है वो बढ़ता जाता है। तो अगेन उसका रिवर्स वे, इन केस कंपनी का अर्निंग्स जो भी रहता है फ्रेंड्स उसका डाउन ट्रेंड में रहता है, तो ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली उसका मार्केट प्राइस जो रहता है वो डाउन ट्रेंड में रहता है। तो ये क्वार्टर रिजल्ट्स का ओवरव्यू है फ्रेंड्स। तो ये आपको अच्छा लगेगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब दोनों करिए।